नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मिशन स्टेटहुड चेयरमैन मेरे साथ जुड़ेंगे और इनसे जानने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। और लगातार जो विधानसभा सत्र जो इस वक्त जम्मू में लगा हुआ है, सत्र में कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जो है एक दूसरे पर जो है वो लगाए जा रहे हैं। आखिरकार है क्या, निम्बल साहब, क्या लग रहा है? आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कि सभी जो एमएलए है उनकी मन की ये बात है कि 5 लाख जो सैलरी है वो कर दी जाए। डेली वेजर के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन 10 साल के बाद सरकार बनी, अब अपनी अपनी सैलरीज को जो है ये सभी जो लोग है उसके ऊपर बढ़ोतरी करने की जो अंदर से डिमांड है वो कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? जी गुलशन, आपने बिल्कुल, आप सही पत्रकार हैं, एक सही समय के ऊपर सही सवाल दागते हैं। तो मैं भी ये देख करके हैरान हो रहा था, जम्मू के लोग भी, जम्मू कश्मीर के लोग भी, और खास तौर पे जम्मू के लोग भी हंस रहे थे जिन्होंने 28 एमएलए भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। और हंसने वाली बात यह है कि इनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने दफ्तर जो है, चाहे वो त्रिकुटा नगर के है या यहाँ भी पूरे हिंदुस्तान में या और भी जम्मू कश्मीर में सरकार दफ्तर बना रहे हैं, और वो जो दफ्तर बनाए जा रहे हैं वो सरकारी जमीनों के ऊपर ये दफ्तर बना रहे हैं। ये सबसे बड़ा जी। इल्जाम लगा। तो पत्रकार मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि आपका इसको लेकर के क्या कहना है। तो मैंने उनको यही कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की रीत है, रीत है ये, सदा चली आई। ये भारतीय जनता पार्टी की रीत है, क्योंकि जब भी इनको 2015 में हुकूमत बनाने का मौका मिला, इन्होंने सबसे पहले हुकूमत बनाने के लिए पीडीपी के साथ निकाहनामा कर लिया। ठीक है, फिर उसके साथ निकाहनामा करके जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया, और इनके निकाहनामे की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर रियासत भी चली गई हमारे हाथ से, 370 भी चला गया। और ये इनकी रीत सदा चली आती है कि इनके जो स्पीकर्स और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, उन्होंने खुद सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं। और बहुत से इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्होंने कठुआ साइड भी जमीनें, और जहां भी सरकारी जमीनें लगते हैं ये कर लेते हैं उसके ऊपर कब्जा। ये भी इल्जाम लग रहा था असेंबली में कि सरकारी जमीनों के ऊपर ये अपने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर बना रहे हैं और 5 स्टार होटल की तरह बना रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर की आवाम गरीब होती जा रही है और जम्मू कश्मीर के नौजवान को उसको रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। और आपने उसके ऊपर ये भी इल्जाम लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाह, क्योंकि पहली बार भी जब 1 लाख रुपया तनख्वाह थी तो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो इनके मौजूदा प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये बिल पास करवाया था असेंबली में, और एमएलए की तनख्वाह 2-2 लाख हो गई थी। याद है आपको? और अब जी जी। फिर यही इल्जाम लग रहे हैं, जिस तरीके से कि सरकारी जमीनों के ऊपर ऑफिसेस बना रहे हैं, पहले बंगले इन्होंने रोक करके रखे हुए थे, हाई कोर्ट के ऑर्डर के सब बाद ही इनके नेताओं से, जो इनके एमएलए थे पुराने सरकार के, उनसे खाली करवाए, बड़ी मुश्किल से खाली करवाए। तो अब ये मेयर से भी खाली करवाए कोठी। अच्छा। आपको जानकारी ज्यादा है और लोगों को जानकारी ज्यादा रहती है। हमें भी आपसे ही पता चलता है, अवाम से पता चलता है, अवाम ही बताती है। तो अब ये भी सुनने में आ रहा है कि इन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि 5-5 लाख रुपया इनकी तनख्वाह हो जाए। तो बड़ी चिंता की बात है कि अगर इनकी 5 लाख रुपया तनख्वाह होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां इनको मिली हुई है, बड़े बड़े स्कॉट्स मिले हुए हैं, हालांकि इनको कोई खतरा वतरा तो है नहीं, लेकिन ऐसे सिक्योरिटी इनके साथ आगे पीछे बैग लेसिस वैसिस होके सिक्योरिटी के आला है, वो मिला हुआ है, स्कॉट मिला हुआ है, तो लोगों को क्या मिला हुआ है? क्या इनकी जान को अगर 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 जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं तो इनको इतनी इतनी सिक्योरिटी क्यों दी गई है? और तो, सबसे बड़ी बात देखिए, सुन एक बात मेरी भी अर्ज सुन लीजिए। खिदमत सेंटर के जो लोग थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बहुत परेशान है। उनकी जो उनको सैलरी मिलती थी वो भी उसको डाउन कर दिया गया। ये 5-5 लाख मांग रहे हैं। खिदमत सेंटर वाले जो लेते थे उनको भी मतलब माइनस में कर दिया गया। बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो सरकार पर टकटकी लगाकर बैठे थे, सरकार आएगी तो हमारे लिए कुछ होगा, अब अपनी सैलरी इनहांस करा रहे। गाड़ी इनको मिल गई है, डेली वेजर को कुछ मिला नहीं, क्योंकि डेली वेजर जो है वो लगातार यही कोशिश कर रहा है सरकार कुछ करेगी, सरकार कुछ करेगी, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पा रही। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज भी मुझे बहुत से डेलीगेशन और प्रतिनिधि मंडल मिले हैं गुलशन भाई, और जिनका यह आरोप था
कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, वोकेशनल ट्रेनर्स के डेलीगेशन मिला और क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर के डेलीगेशंस मिले, किसान खिदमत घर के डेलीगेशंस मिले, एसपीओज के डेलीगेशन मिले। उनका यह आरोप था कि उनको ना तनख्वाहें मिल रही हैं, ना ठीक से उनको रोजगार मिल रहा है। और अफसोस इस बात का है कि पिछले 11 सालों में 2014 के बाद और 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत को तोड़ने के बाद और हमारा एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद यही लोग जिम्मेवार हैं जो आज 5 लाख रुपए की तनख्वाह की मांग कर रहे हैं। इन्होंने दरबार मूव रोक दिया, इन्होंने हमारी रियासत तोड़ दी, इन्होंने हमारी जमीनें नौकरियां छीन ली। और अगर किसान खिदमत घर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स और फिर उसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनर्स, एसपीओज, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, लैंड ओनर, कंटीजेंट पेड वर्कर, फेयर प्राइस शॉप्स के बच्चे, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स और फिर उसके बाद सीजनल टीचर्स, फेयर प्राइस सीएपीडी के बच्चे और होम गार्ड्स, उनका भी डेलीगेशन मुझे आज मिला। और उनका यह आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही हमारा फ्यूचर जो है, हम ओवर एज हो गए, हमारा फ्यूचर खतरे में है। और आप नहीं, डिम्पल साहब, भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है ना सरकार को, आपने कहीं ना कहीं रोजगार देने में कोताही कर दी, जबकि 2.5 करोड़ नौकरी खुद देनी थी। और इनके ऊपर इल्जाम, मैंने पढ़ा, इल्जाम प्रति इल्जाम जो है वो लग रहे हैं। अभी 4 महीने पहली सरकार बनी है, इसको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। जो 10 साल काम करके जा चुके हैं उनका कोई नाम नहीं ले रहा। नहीं, वो लोग जानते हैं और इन्हीं की वजह से आज ये जो हमारे लिस्ट स्क्रैप हो गई, घोटाले हुए, फायर एंड इमरजेंसीज के घोटाले और जेकेएसएसबी की पोस्टें नहीं निकली। और आपको ये बताएं कि 10,000 पोस्टें जेकेएसएसबी को रेफर कर दी हैं। मैं नौजवानों को आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। और 5.5 लाख नौकरियां और 5 सालों में देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए। अब आप देखिए, इन्होंने दरबार मूव रोक करके हमारे जम्मू का कारोबार खत्म कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया, स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, माइनिंग माफिया, लिक्वर माफिया, पावर प्रोजेक्ट सब ले गए, लूट के। ग्रैंड सेल मिल गई इनको 5 अगस्त 2019 के बाद। आप बोलते थे कि जम्मू फॉर ग्रैंड सेल वाकई हो चुकी है, अब यहाँ बचा कुछ भी नहीं। अच्छा, अब आप देखिए, आज मैं देख रहा था कि आपके चैनल को मैं फॉलो करता हूं और मैं देखता हूं कि बच्चे आपके साथ जितने भी ये बच्चे बेरोजगार हैं, डेली वेजर्स या फायर एंड इमरजेंसीज या कश्मीरी पंडितों को इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके ऊपर भी माइग्रेंट्स को रिलीफ नहीं मिल रहा, उनके ऊपर भी सियासत। और आज एक और भी देख रहा था कि नई बस्ती, अब बताए, ये चोर मचाई शोर वाली बात नहीं है। पिछले 10 सालों से इनकी हुकूमत है, ठीक है। और ये नई बस्ती वाला मसला आज खड़ा नहीं हुआ है, नई बस्ती वाला मसला पिछले 2 सालों से चल रहा है। 7 महीने पुराना पहले एक वायदा किया था उनसे कि आपको जो है वो दुकानें चंद्रभागा में दी जाएंगी, 7 महीने पहले। 7 महीने हो चुके हैं। अब वो कह रहे हैं अगर करवाएगा कोई तो वो भारतीय जनता पार्टी कराएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी सर, उस वक्त पावर में थी, उस वक्त तो दुकानें एकदम से दी जा सकती थी ना, उस वक्त तो कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं, आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन दुकानों का वो जो डीपीआर जो बनाई हुई है, वो नक्शे का दिशा भी बदली जा सकती थी। और वो जो जहां पे दुकानें हैं उसके पीछे और भी जमीनें हैं, वहां से फ्लाईओवर निकाला जा सकता था। लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग पार्टी है। प्रॉब्लम खड़ी करती है, प्रॉब्लम करेगी, खुद ही उसको हल करने आ जाएंगे। अच्छा, खुद ही, हाँ, नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, फंसे रहने देंगे, भूखे मरने को छोड़ देंगे। अब छोड़ दिया ना जम्मू कश्मीर को भूखे मरने के लिए, नौजवानों का फ्यूचर इन्होंने बर्बाद कर दिया ना। तो वो वही बात है आपकी वाली। तो ये बच्चे ये, अच्छा, अब देखिए, शराब की दुकानों का 2-4 दिन में टेंडरिंग होने वाली है। सारी दुनिया कह रही है कि शराब के ऊपर बैन होना चाहिए, जम्मू मंदिरों के शहर में और कटरा में शराब के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन इनको कोई असर ही नहीं है, ये बोलते ही कुछ नहीं है। ये असेंबली में ये भी तक इन्होंने अपने कभी केंद्र में इनके प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब मिनिमम वेजेस एक्ट का वादा करके गए थे इन बच्चों के साथ, जिनके नाम बिल्कुल सभी यूटी बनने के बाद आपको आपके जो हक और हुकूक है वो दिए जाएंगे, लेकिन मिले तो नहीं। बताइए,
और दूसरी बात ये देखिए, इन्हीं की वजह से बच्चे जो है ये इनका भविष्य ओवर एज हो गए, इनको जो चाहे वो सब इंस्पेक्टर्स के एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो कांस्टेबल्स के एस्पिरेंट्स हो, एक भी नौकरी किसी को नहीं दी। तो यही जिम्मेवार है इसके लिए, इनके फ्यूचर के डार्क के लिए। तो अब ये बच्चे जानते हैं, लेकिन हौसला रखिए। अब ये देखिए, इसमें ये तो नहीं चाहते हैं कि 200 यूनिट बिजली किसी को भी मिले, 12 गैस के सिलेंडर भी देना नहीं चाहते हैं। फंड्स हमारे काट लिए और उसके साथ डबल राशन भी नहीं। और आप देखिए कि गरीब ओल्ड एज पेंशन भी इन्होंने खा ली थी, हमारी माताओं की पेंशन, हैंडीकैप्स की पेंशनें भी खा जाते थे, अब डबल कर दी ना। हाँ, और जो पैसा एक हमारी गरीब परिवार की बेटी को जो 50,000 था 75,000 कर दिया। हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, या जो हमारी बच्चियां हैं, वो ई बसेस के ऊपर फ्री ट्रेवल करेंगी। 200 बसेस और खरीदी जा रही हैं। सर, ई बसेस भी थोड़े दिनों में स्ट्राइक पर जाने वाली है, उनको हाथ जोड़कर ये रोका गया है, आप स्ट्राइक पर मत जाइए। वो उनको भी सैलरी नहीं देगी, सबसे बड़ी बात ये दिक्कत होने वाली है थोड़े दिनों में। और जेके बैंक खिदमत सेंटर वाले जो लोग हैं, वो उमर साहब का सपना जो है वो साकार कर रहे हैं तब से 2009 से, लेकिन आज वो भी दरबदर है, कहाँ जाए, पढ़ा लिखा यूथ है, कहाँ जाएगा वो। देखिए, अगर पिछले 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का अगर रिपोर्ट कार्ड देखा जाए ना, तो नहीं, मैं पिछले 10 साल की बात नहीं कर रहा सर, मैं पिछले 10 साल की बात नहीं कर रहा खिदमत सेंटर पर, मैं 2009 की बात कर रहा हूं, जब उमर साहब 2008 में चीफ मिनिस्टर बन के आए थे। उनका ये सपना था खिदमत सेंटर, यानी कि लोगों की खिदमत करने के लिए पढ़ा लिखा यूथ आगे आया, लेकिन आज उसका खुद का भविष्य खराब हो चुका है, वो कहाँ जाएगा। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल ठीक हो गए। वो उनका मसला भी देखिए, जब एक सरकार जो बनाती है ना योजना, है ना, तो अगली सरकार जब अगर वो नहीं रहती तो उसके बाद दूसरी सरकार जो है, जैसे 2014-15 में आई पीडीपी और बीजेपी का निकाहनामा हुआ, जी जी जी, तो आगे उसमें चलाना होता है प्रोग्राम, है आगे आगे चलते जाते हैं। इन्होंने किया ही कुछ नहीं, उल्टा नहीं, जम्मू उसके बाद कश्मीर जब प्रोग्राम चलाना था उनके, तो जब वो मिनिस्टर बने, वो नेता जो उमर साहब के साथ है, उनकी तो नजरें फिर गई, कुर्सी देखकर ऐसा लगा उनको दोबारा कुछ मिलेगा नहीं, उन्होंने तो किया ही कुछ नहीं ना आगे। नहीं, आप अब देखिए, बहुत से मसले हैं अंद्राबू साहब की बात कर रहा हूँ सर, मैं किसकी अंद्राबू साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, अभी बड़े मसले हल करने हैं। गुलशन, आप बड़े सीधी बात करते हो, और आपके कटहरे में कोई आ जाए तो उसको यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं भी देख रहा हूँ कि इन बच्चों को कैसे इंसाफ मिले। इन बच्चों को मेरे ऊपर भरोसा है, और जब तक रियासत का दर्जा वापस नहीं आएगा और हमारा 370 वापस नहीं आएगा, अभी बहुत लड़ाई लड़नी है हमारे बच्चों आज को। नोकझोंक भी हुई थी सर, आज नोकझोंक हुई थी ई बसेस पर। ये कहा जा रहा था ई बसेस जो है वो चल चुकी है, सीएम ने सब बोल दिया है, लेकिन वो आज भी सिटी के अंदर ई बसेस नहीं है। और मैंने उन ई बसेस को इसलिए रोका गया है, अभी तक ड्राइवर्स को सैलरी नहीं दी गई, और ई बसेस लॉस में चल रही है जम्मू कश्मीर में, जो मेरे सुनने में आया है। हो सकता है ये गलत भी हो, क्योंकि मेरे सुनने में जो आया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़े दिनों में वो भी स्ट्राइक पर चले जाएंगे। तो सीएम साहब ने जो सपना साकार किया है, जिन बच्चियों को ये कहा जाएगा फ्री सेवा दी जाएगी, तो फ्री दी कहां से जाएगी। अजय साहब तो हाथ खड़े कर देंगे, भाई मेरे पास कुछ नहीं है, और यही बोल देंगे। यार देखिए ना, उनको तो सूत्रों के हवाले से क्या है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की खबरों के मुताबिक आ रहा है, अंदर से ही बात निकल करके आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी जोर दबाव डाल रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करे। और दूसरा ये भी उन्होंने कह दिया कि इनकी ये कोशिश है कि 3 मंत्रिमंडल के जो पद खाली पड़े हुए हैं उसमें बीजेपी को एडजस्ट किया जाए। और तीसरा ये भी बात निकल करके आ रही है, इसलिए तो नहीं एलओपी मिलने गए थे अमित शाह साहब से, भाई करो कुछ हमारे लिए भी, आप हमारे लिए भी करो। तो ये बात, बहुत सी बातें हैं, तो ये बड़ा दबाव बना रहे हैं, बड़े छटपटा रहे हैं, क्योंकि मुश्किल आ रही। लेकिन हम जैसे भी होंगे ना, हम इनके साथ, और बिजनेस रूल्स को, हम रियासत के दर्जे की जंग लड़ रहे हैं, बिजनेस रूल हमको नहीं चाहिए। हम चाहेंगे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ये बिजनेस रियासत के दर्जे की जंग लड़ रहे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये अभी तक रियासत नहीं दे रहे हैं। कल को ये बिजनेस रूल बन गए तो ये वही बिजनेस रूल लेकर के उधर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे कि जम्मू की असेंबली ने ये खुद बिजनेस रूल पास किए हैं, इनको रियासत की जरूरत नहीं है, इनके ऊपर भरोसा रियासत के लिए तो आप अभी भी जा सकते हैं, क्योंकि आपने पहले भी वहां पर देख, सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है
आपको आपको चुनाव और रियासत इकट्ठे दिए जाएंगे, चुनाव और रियासत इकट्ठे दिए जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। लेकिन यहाँ ये पर बिल्कुल चुनाव तो करा दिए, लेकिन रियासत जो थी उसको पीछे रख दिया गया। वो उनकी सरकार चल रही है चोर दरवाजे से, राय भवन से चल रही है। राय भवन के दरवाजे से वो लाठीचार्ज भी करवा देते हैं, पीएचई, पीडीजी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजेस, और राय भवन के माध्यम से ही वो घोटाले भी हो रहे हैं। पिछले बिल्कुल। लिस्टें भी स्क्रैप हुई, किसी को इंसाफ नहीं मिला। क्या जिन बच्चों के मैंने नाम लिए हैं, वीटी, सीआरसीएस, एसपीओ, विलेज डिफेंस, डेली वेजर्स, एनआरवाई, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात सेहत, या ये एलजी साहब को पता नहीं है पिछले 10 साल में ये बच्चे मिले नहीं है, और इनके दफ्तरों के बाहर ही बैठ करके छह सर, ये छह महीने मार्च तक। खत्म होते होते ये मार्च खत्म होते होते उनको भी पता चल जाएगा जब वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि उनको निकाल दिया जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बात करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। ये थे मिशन स्टेटहुड चेयरमैन जो मेरे साथ बात कर रहे थे, और सीधी बात मेरी इनसे होती है, क्योंकि लगातार जो नोक-झोंक सरकार की हो रही है, वहां असेंबली सेशन में 5-5 लाख जो है इनकी पेंशन कर दी जाए, फिर आगे काम नौकरी, चलाया जाएगा। लेकिन जम्मू पेंशन नहीं, कश्मीर के आम पेंशन नहीं, आवाम, तनख्वाह, पेंशन नहीं, वही तनख्वाह देखिए, चाहते हैं ये। तनख्वाह होगी तो पेंशन लगेगी ना, सैलरीज तो कर दी जाएगी, उसके बाद ही पेंशन लगेगी ना। ऐसा ऐसा नहीं निम्बल साहब, ऐसा नहीं किया जा वाहिद है सकता। उनकी वही। जो एक बार एमएलए आए उसको तनख्वाह तभी तक दी जाए जब तक वो एमएलए है, उसकी पेंशन बंद कर दी जाए, क्योंकि अग्निवीर इन्होंने बनाया तो इनको भी करना चाहिए ना ऐसा, जी जी क्योंकि जी वो जी, उसका बिल्कुल लोड जो है वो जनता पर कम होगा, वो ऐसा होना चाहिए। चलिए सर, बहुत बिल्कुल बहुत ठीक है। धन्यवाद मेरे साथ बात करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर जो है मिशन स्टेटहुड चेयरमैन बोलते रहते हैं और हम भी इनसे बात करते रहते हैं, और मुद्दे जो है हमेशा गर्म रहते हैं, इसलिए क्योंकि सीधी बात जो है इनसे होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे से बात करने के लिए।